मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मकतब अहादीस और तवारीख देखने से मालूम होता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हालात बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अहादीस फ़ज़ाइल में भी इन दोनों का तज़किरा अक्सर मकामात पर एक ही सिलसिला में मिलता है। मसलन मुलाहिज़ा हो, हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अली, गुज़श्ता लोगों में शक्की तरीन मर्द कौन है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट को ज़िबा करने वाले, यानी उनकी टांगों को काटने वाले। फिर आपने पूछा, अब से आइंदा लोगों में शकी तरीन कौन होगा? अर्ज़ की, खुदा और उसके रसूल को बेहतर इल्म है। फरमाया, वो है जो तेरे सर पर ज़रबत लगाएगा और तेरी दाढ़ी को सर के खून से तर करेगा। दोस्तों, एक रिवायत में है कि एक दिन हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़े हुए बाहर तशरीफ लाए और सबको मुखातब करके फरमाया कि ए गुरोह अंसार, ए गुरोह फर्जंदान बनी हाशिम, ए गुरोह फर्जंदान अब्दुल मुत्तलब, सुनो, मैं रसूल खुदा हूँ। मेरी पैदाइश खलकते रहमते बारी से हुई है और मेरे साथ मेरे अहले बैत अली वगैरह और हमजा जाफर भी पैदा हुए हैं। ये सुनकर एक साहबी बोला कि ए हजरत, ये लोग भी क़यामत में आपके साथ सवार होकर अरसा महशर में निकलेंगे। हजरत ने फरमाया कि सुन, क़यामत में 4 अफराद सवारी पर होंगे। मैं बराक पर सवार होऊंगा और दूसरी फातिमा मेरे ऊँट गज़बा पर सवार होगी और तीसरे मेरे बरादर सालेह उस ऊँट पर सवार होंगे जो उनके अहद में, उनके दौर में खुदा की निशानी था और तय कर दिया गया था। चौथे मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब उस ऊँट पर सवार होंगे जो खुसूसी तौर पर उनके लिए जन्नत से लाया जाएगा, जिसकी महार याकूत की होगी। वे जन्नत के हुल्ला सब्ज़ से आरास्ता होंगे और जन्नत और दोज़ख के दरमियान बैठकर अहकाम सादर करेंगे। ये वो वक्त होगा जब लोग अपनी गर्दन तक अपने पसीनों में गरक हो गए। लोग अली अलैहिस्सलाम की शान देख कर कहेंगे कि ये तो नबी मुरसल या मलक मुकर्रम मालूम होता है। उस वक्त नकीब खुदाबंदी मुनादी करेगा कि ये ना मलक यानी फरिश्ता है और ना नबी मुरसल है, बल्कि हजरत रसूल खुदा के दुनिया व आखिरत में भाई हैं। इनका नाम अली इब्न अबी तालिब है। इन रवायात से हजरत सालेह और हजरत अली अलैहिस्सलाम की शान का पता चलता है। दोस्तों, इसी तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट खुदा की निशानी था और हजरत अली अलैहिस्सलाम भी आयतुल्लाह थे, जैसा कि खुद आपका इरशाद है, अना आयतुल्लाह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ऊँट पत्थर से पैदा हुआ था। हजरत अली अलैहिस्सलाम भी खाना काबा में पैदा हुए जो पत्थर का बना हुआ है और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट के दूध से लोग सिरो सैराब होते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम के चश्मे इल्म से तमाम लोग सैराब हुआ करते थे। नाका सालेह यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट को तय किया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट को शहीद करने वाला कुदार जनाज़ादा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाला इब्ने मुलजम भी जनाज़ादा था। कुदार पस्त कद तोता चश्म था। हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाला अब्दुर्रहमान बिन मुलजम भी पस्त कद और तोता चश्म था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट को शहीद करने वाला बाज़बान रसूल बदतरीन खलाइक था और हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाला बाज़बान रसूल बदतरीन खलाइक था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट को कुताम नामी औरत के जरिए से ज़िबा किया गया और हजरत अली अलैहिस्सलाम को भी कुताम नामी औरत के जरिए से शहीद किया गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट को शहीद करने वाले कुदार की माशूका कुताम थी। हजरत अली अलैहिस्सलाम को भी शहीद करने वाले इब्ने मुलजम मलऊन की माशूका का नाम भी कुताम था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट के बाद उसका बच्चा भी कत्ल किया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनके बच्चे मोहसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी शहीद किए गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँट को शहीद किए जाने के बाद अजाब नाजिल हुआ
حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظہور حضرت قائم آل محمد دشمنوں کے لیے عذاب ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر نجف اشرف عراق میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی قبر بھی نجف اشرف عراق میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حشر کے دن اپنے عہد کے طے شدہ ناکے پر سوار ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام ناکہ جنت یعنی جنت کے اونٹ پر سوار ہو کر برآمد ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اونٹ بادشاہ وقت کو نیزہ کی سازش سے شہید کیا گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام بادشاہ وقت امیر معاویہ کی سازش سے شہید کیے گئے تھے۔